नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम रेड सर के द्वारा दिए गए एक इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेड सर के द्वारा दिए गए एक इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। यस्टरडे के लाइव सेशन में रेड सर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर दिया है। ये क्वेश्चन हम में से लगभग सभी के मन में है जिन्होंने स्टार्टिंग में ही ओकन को परचेज कर लिया है 2 सितंबर को, 3 सितंबर को, 4, 5, 6, 7 या जब भी उन्होंने परचेज किया होगा। तो हम में से मैक्सिमम लोगों का एक क्वेश्चन है कि सूरज जी, मेरा सब्सक्रिप्शन एक्सपायर होने का 20 डेज लेफ्ट है, 25 डेज, 30 डेज, किसी का कुछ किसी का कुछ। तो ये क्वेश्चन लगभग सभी के मन में है कि सूरज जी, ओकन का सब्सक्रिप्शन एक्सपायर होने के बाद इसे रीसब्सक्राइब करने के लिए क्या हमें अगेन अपने पॉकेट से पे करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, इसके लिए रेड सर ने अपडेट दिया है, अपना ओपिनियन दिया है। रेड सर को पूरा यकीन है, उन्होंने बताया है कि आई एम 99.99% श्योर दैट दिस विल बी एक्सटेंडेड। मतलब ओकन के सब्सक्रिप्शन को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, मे बी अनदर 3 मंथ के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। मैं आपको अगेन रिपीट करना चाहूँगा फ्रेंड्स कि ये रेड सर का अपना ओपिनियन है, रेड सर ने अपना अनुमान बताया है, ये ऑफिशियल अपडेट नहीं है। सो हमेशा की तरह हम सभी को ऑफिशियल अपडेट के लिए वेट करना है। मुझे यकीन है कि बहुत ही जल्द एज सर इसके बारे में अपडेट या इन्फॉर्मेशन जरूर प्रोवाइड करेंगे कि ओकन का सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड होगा या फिर अदर कोई सोल्यूशन है, और अगर एक्सटेंड होता है तो कितने दिन के लिए होगा। इन सभी चीज़ों के बारे में सही टाइम आने पर एज सर इन्फॉर्मेशन जरूर प्रोवाइड करेंगे। बट हम सभी को ऐसा लगता है कि एक्सटेंड जैसा ही कुछ होना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ नहीं है, सेल्स जनरेट नहीं हुआ मार्केटिंग पूल से। तो हम सभी लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं, काफ़ी लोग चिंतित हैं, खासकर जिनके ऑर्गेनाइजेशन में 0 यूज़र है, कोई भी नहीं है, उन्होंने ओकन को परचेज कर लिया है और सब्सक्रिप्शन एक्सपायर होने वाला है। तो वो काफ़ी लोग चिंतित हैं कि अगर सेल्स जनरेट नहीं हुआ है तो रीसब्सक्राइब हम कैसे करेंगे। तो इस बात के लिए आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो एसर के पास उसका सलूशन भी होता है। आप इस बात को ना भूलिए, एसर ने स्टार्टिंग में ही बोला था कि ओकन को सब्सक्राइब करने के लिए अपने पॉकेट से आपको केवल एक ही बार पे करना है। इसे रीसब्सक्राइब करने के लिए अपने पॉकेट से आपको अगेन पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एसर ने जो बोला है उस पर विश्वास कीजिए, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका एसर के पास सलूशन भी होता है। तो इस बात के लिए हम सभी को पूरा यकीन है कि ओकन के सब्सक्रिप्शन की रिगार्डिंग एक्सटेंड जैसा ही कुछ होना चाहिए फ्रेंड। लेकिन हम सभी को अभी ऑफिशियल अपडेट के लिए वेट करना है, क्योंकि सही टाइम आने पर इसकी रिगार्डिंग हम सभी को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये था रेड सर की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट, इन्फॉर्मेशन, ओपिनियन या जो कुछ भी आप समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। क्रिप्टो प्रोसेसर की रिगार्डिंग आपको बताना चाहूँगा। आप सभी जानते हैं कि क्रिप्टो प्रोसेसर यानी कि रॉकेट फ्यूल अपडेट हो रहा था, तो आई थिंक अपडेट हो चुका है, क्योंकि मेरे पास कुछ लोगों का मैसेज आया कि सूरज जी, क्रिप्टो के थ्रू मैंने ओकन को परचेज किया तो सक्सेसफुली परचेज हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं आई है। तो जो लोग क्रिप्टो को यूज़ करना जानते हैं, जो लोग क्रिप्टो के थ्रू अकाउंट को परचेज किए हैं या फिर करना चाहते हैं, तो वो लोग क्रिप्टो के थ्रू ट्राई कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि आप क्रिप्टो के थ्रू ओकन को परचेज कर पाएंगे। अगेन रिपीट करता हूं कि जिन लोगों को क्रिप्टो की रिगार्डिंग फुल जानकारी है, सिर्फ वही लोग क्रिप्टो के थ्रू ट्राई कीजिए। और जो लोग क्रिप्टो के थ्रू ट्राई कर रहे हैं ओकन को परचेज करने के लिए, उनको मैं बताना चाहूँगा आप केवल 1 टाइम ट्राई कीजिए। अगर सक्सेसफुली हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ एरर आता है तो आपको वहां पर जस्ट वेट करना है। आपको सेम टाइम बार बार क्लिक करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। और अगर हम कार्ड पेमेंट्स की बात करें तो कार्ड पेमेंट्स का अभी भी सेम है, यानी कि स्लो डाउन है, जिसकी रिगार्डिंग हमारी ऑन पैसिव टीम लगातार काम कर रही है। उम्मीद है कि बहुत ही जल्द फास्ट हो जाएगा, और फास्ट होने के बाद आप सभी लोग बहुत ही आसानी से कार्ड के थ्रू अपने ओकन को परचेज कर पाएंगे। और कार्ड पेमेंट्स स्लो होने की वजह से मेरे पास कुछ लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि सूरज जी, ओकन को परचेज करने का लास्ट डेट क्या है, क्योंकि अगर मैं ओकन परचेज नहीं कर पाया तो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन के फर्स्ट साइकिल से मैं वंचित रह जाऊंगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, इस बात के लिए आप में से किसी को भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बात एज सर को, ऑन पैसिव को अच्छे से पता है कि कार्ड पेमेंट स्लो होने की वजह से हम ओकन को परचेज नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हम ओकन को परचेज करने के लिए रेडी हैं, हमारे पास पैसे भी हैं, हम सभी लोग रेडी हैं परचेज करने के लिए। तो इस बात को एज सर अच्छे से जानते हैं, तो हम सभी को लास्ट डेट के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसके बारे में चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इतना टाइम ज़रूर दिया जाएगा कि हम आसानी से कार्ड के थ्रू ओकन को परचेज कर सके। आपको क्वेश्चन करने का मौका नहीं दिया जाएगा कि कार्ड पेमेंट स्लो था, मैं ओकन को परचेज नहीं कर पाया और ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया, मैं ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन के फर्स्ट साइकिल का पार्ट नहीं बन पाया। ये क्वेश्चन करने का आपको मौका नहीं दिया जाएगा फ्रेंड्स। आपको इतना टाइम जरूर दिया जाएगा कि आप कार्ड के थ्रू
बहुत आसानी से टोकन को परचेज कर पाएं और ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन के फर्स्ट साइकिल का आप पार्ट बन पाएं। तो इस बात के लिए आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप वेट कीजिए। फास्ट होते ही यानी कि पेमेंट प्रोसेसर जो अपना कार्ड वाला है वो फास्ट होते ही आप टोकन को परचेज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम विड्रॉल की बात करें तो मेरे पास कुछ लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि सूरज जी मैंने कुछ दिन पहले विड्रॉल की रिक्वेस्ट की थी तो अभी तक वो पेंडिंग है, तो क्या उसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत है या फिर ऑटोमेटिकली वो हमारे बैंक अकाउंट या फिर क्रिप्टो वॉलेट में आ जाएगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि इसके लिए आपको पर्सनली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसका डिटेल ऑलरेडी ऑन पासिव टीम के पास है, ऑलरेडी वो अप्रूव हो चुका होगा और पेमेंट प्रोसेसर यानी कि कार्ड पेमेंट प्रोसेसर ओके होते ही, फास्ट होते ही, सभी चीज़ें ओके होते ही कंपनी की तरफ से अप्रूव कर दिया जाएगा बल्क में और हम सभी के बैंक अकाउंट या फिर क्रिप्टो वॉलेट में ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको पर्सनली कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।